आज एक बार फिर डीबी न्यूज की टीम पहुंची नोएडा के उसी बरोला गांव में, जहां सहभागिता इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा कैंसर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। आपको बताते चले कि सहभागिता इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा महिलाओं में अंडाणु बनाने वाले अंगों, ओवेरियन या फैलोपियन ट्यूब का कैंसर के लिए एक जांच शिविर SPMCIL के सहयोग से ग्राम बरोला, नोएडा, यूपी में किया जा रहा है। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि इस कैंप का आयोजन 14 अप्रैल और 15 अप्रैल 2022 सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित किया गया है। यह जांच शिविर भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल एवं जम्मू के प्रेसिडेंट डॉक्टर YK गुप्ता, प्रसिद्ध जेनेटिक विशेषज्ञ डॉक्टर GP दास, भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान सहभागिता के चीफ एडवाइजर जितेंद्र मोहन भारद्वाज, डॉक्टर शाहिद, सहभागिता इंटरनेशनल फाउंडेशन की सचिव श्रीमती तृप्ति सक्सेना, संस्था के वरिष्ठ सदस्य श्रीमती बिंदु के मार्गदर्शन में आयोजित किया जा रहा है। जांच के लिए आई महिलाओं ने सहभागिता के डॉक्टरों से अपनी अन्य बीमारियों के बारे में भी सलाह मशवरा लिया। और सहभागिता इंटरनेशनल फाउंडेशन की सचिव श्रीमती तृप्ति सक्सेना ने बताया कि SPMCIL द्वारा प्रायोजित इस कैंप के द्वारा 2000 महिलाओं की ओवेरियन कैंसर और विटामिन D की जांच की गई है। 1500 महिलाओं को 1 साल के इस्तेमाल के लिए सैनिटरी नैपकिन वितरण किए गए हैं और साथ ही कोविड-19 के बचाव के लिए N95 मास्क का भी वितरण किया जा रहा है। मेरा नाम तृप्ति सक्सेना है। मैं सहभागिता इंटरनेशनल फाउंडेशन की सेक्रेटरी हूँ। पिछले कई वर्षों से, लगभग 15-20 साल हो गए हैं, हम लोग वुमेन हेल्थ पे एंड स्पेशली जो पुअर अंडर प्रिविलेज वुमेन्स होती हैं उनके लिए, उनकी हेल्थ से रिलेटेड हम काम कर रहे हैं, जिसमें हमने कैंसर पे भी बहुत अलग अलग जगहों पे काम किया है। कई स्टेट्स हम कवर कर चुके हैं अभी तक, जिसमें दिल्ली, NCR, झारखंड और पंजाब, उत्तर प्रदेश के कई शहर हैं। वहाँ पर हम लोग इस तरीके के प्रोजेक्ट्स एंड जागरूकता अभियान हम कर चुके हैं, जिसमें अभी तक हमने बहुत सारी जगह पे सर्वाइकल कैंसर पे भी काम किया हुआ है एंड ओवेरियन कैंसर पे। इसके अलावा कोविड के लिए भी हम लोगों ने बच्चों के लिए इम्यूनिटी बूस्टर्स एंड मास्क वगैरह का वितरण फ्री ऑफ कॉस्ट किया है। आज यहाँ पर हम बरोला गाँव में जो कैंप एक हमने लगाया है, ये है वुमेंस की इसके लिए क्या नाम है, ओवेरियन कैंसर एंड विटामिन D डेफिशिएंसी जो होती है लेडीज़ के अंदर, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। विटामिन D डेफिशिएंसी से, जैसे हम सभी लोग जानते हैं, बहुत सारी बीमारियां स्पेशली हड्डी से रिलेटेड, जो हिंदुस्तान में मुझे लगता है 97-98% औरतों में ये प्रॉब्लम होती है कि पैरों में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है। ये सारी चीज़ें विटामिन D की कमी से होती हैं। और ओवेरियन कैंसर पे जो हम CA-125 एक टेस्ट कर रहे हैं, जिसमें बच्चों में जो लेडीज़ में जो अंडाशय होता है उसके कैंसर के लिए। बहुत सी लेडीज़ को ये पता भी नहीं होता, इसके मतलब मेरे अंदर कोई बीमारी पनप रही है। धीरे धीरे कई उसके कारण हो सकते हैं, शरीर में कोई पोषण तत्वों की कमी हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से ये डेवलप हो जाता है। तो CA-125 पे अगर हम लोग करते हैं तो उससे बहुत ही इनिशियल स्टेज पे हम उसको डायग्नोज कर पाते हैं। जैसे हमने अभी पीछे एक कैंप लगाया था, उसमें हमारा अराउंड 100 कुछ उसमें वो थे पार्टिसिपेंट, बुलंदशहर में हमने किया था ये। उसमें हमने 100 स्क्रीन की और उसमें एक लेडी जो थी वो पॉजिटिव निकल आई और उसको खुद को पता भी नहीं था। तो अगर 100 में एक निकल रहा है, तो अगर हम एक की भी जान बचा पाने में थोड़ा सा भी वो हो गया, तो हम अपने आप के लिए समझते हैं हमारी संस्था का उद्देश्य सफल हो गया। इसी उद्देश्य से हम काम कर रहे हैं। यहाँ पर जो हमने, जैसे मैंने आपको बताया, ओवेरियन कैंसर के लिए हम काम कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा जो वुमेन हम ले रहे हैं, 2000 लेडीज़ ले रहे हैं यहाँ के आसपास के गांव के। जैसे आज हमने बरोला गांव में किया है, नेक्स्ट 2 डेज़ और हम करने जा रहे हैं। एंड कल भी किया था हमने, कल भी और आज का दोनों मिलाकर मुझे लगता है ये 2000 से अब भी जाएगा जो हमारा है, क्योंकि काफ़ी लोगों में इस चीज़ के है, उनको पता ही नहीं है। जब उनको ये चीज़ें बताई जाती हैं तो वो खुद बढ़ चढ़ के आगे से आगे हिस्सा लेते हैं। इसमें हम टेस्ट तो कर ही रहे हैं CA-125 एंड विटामिन D का। इसके साथ साथ हम उनको 1 साल का सैनिटरी नैपकिन और N95 मास्क का वितरण कर रहे हैं। 5-5 N95 मास्क दे रहे हैं और 1 साल का सैनिटरी नैपकिन हम उनको दे रहे हैं। और साथ साथ जागरूकता भी उनके लिए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। साथ में हमारे डॉक्टर्स भी हैं, जिनको अगर कोई क्वेरी होती है, कुछ वो पूछना चाहते हैं, तो वो डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। लग रहा है महिलाओं में जागरूकता बढ़ रही है। हाँ, जागरूकता तो देखिए बढ़ रही है, बट वही है ना कि जैसे लोगों वो पहुंच नहीं पाते।
मतलब उनके उस तरीके के वो चीज़ें नहीं हैं कि वो ना तो वो फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग है, ना एजुकेशन लेवल उनका उस लेवल का है कि कोई परेशानी हो। जैसे हमारे हिंदुस्तान में है, औरत अपनी प्रॉब्लम को सबसे आखिर में रखती है, बच्चों का, हस्बैंड का, सास ससुर का, सबका देख लेती है, बट अपनी चीज़ों को कहीं ना कहीं साइड पे रख देती है। तो जब हम एक ऐसी संस्था के रूप में हमने देखा है अभी तक जितने भी कैंप्स किए हैं हमने जगह जगह पर, जब हम उन्हें बताते हैं तो उनको हाँ समझ में आता है कि हाँ मुझे मेरी हेल्थ के लिए भी करना चाहिए। बिकॉज देखिए, अगर एक औरत किसी तरीके से स्वस्थ हो जाती है तो औरत पे पूरा परिवार डिपेंड होता है। तो अगर औरत स्वस्थ है तभी वो परिवार का अपना ध्यान रख पाएगी और परिवार उसका स्वस्थ और सफल हो पाएगा। तो इसी उद्देश्य से हम लोग इस तरीके के काम कर रहे हैं और भविष्य में भी हम उम्मीद करेंगे कि इस तरीके करते रहें। और ये जो प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं, ये जो 2000 का हमारा टारगेट है, SPMCIL जो हमारी कंपनी है, वो उनके सहयोग से हम कर रहे हैं यहाँ पर, और उन्होंने ही हमें इस चीज़ के लिए स्पॉन्सर किया है। बस दैट्स इट। हाँ, महिलाओं को एज ए गृहिणी महिलाएं हम लोग यही कहेंगे, जैसे हमने यहाँ पर भी देखा आज की काफ़ी लोगों में उत्साह है। एक तो थोड़ा सा फ्री जो हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उसके लिए तो है ही है, साथ में उनको लगता है कि जब मेरा एक टेस्ट हो रहा है तो वाई नॉट, मतलब मुझे क्यों नहीं कराना चाहिए। तो वो आते हैं, उत्साह लेते हैं उस चीज़ में, एंड जागरूक भी हम जब करते हैं तो उनको हमारे डॉक्टर्स उनसे फेस टू फेस बात करते हैं तो उनको लगता है कि हाँ ये हमारे फ़ायदे के लिए आ रहे हैं, और उसमें वो हमारा सपोर्ट भी करते हैं। थैंक यू। सहभागिता इंटरनेशनल फाउंडेशन की वरिष्ठ सदस्य श्रीमती बिंदु ने SPMCIL का धन्यवाद किया। उन्होंने इन 2 दिनों के कैंपों को स्पॉन्सर किया। सहभागिता इंटरनेशनल फाउंडेशन के चीफ एडवाइजर जितेंद्र भारद्वाज ने अपने उद्बोधन के माध्यम द्वारा उपस्थित महिलाओं को बीमारी की रोकथाम के लिए जागरूक किया। भारद्वाज ने कहा कि अधिक से अधिक कैंप आयोजित कर महिलाओं में जागरूकता पैदा करने पर बल दिया जाना चाहिए। साथ ही सुनवाते हैं आपको DB न्यूज से बात करते हुए क्या कुछ कहा SPMCIL के जॉइंट जनरल मैनेजर दुर्गा प्रसाद ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं DB न्यूज़ और मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी। मैं एक बार फिर यहाँ नोएडा बरोला गांव में मौजूद हूँ, जहाँ पर सहभागिता फाउंडेशन के ज़रिए महिलाओं के जांच का एक प्रोग्राम किया जा रहा है, और जो इस प्रोग्राम को रिस्पॉन्सर कर रहे हैं वो भी मेरे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर दुर्गा सर। किस तरीके से आप ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और क्या मोटिव है इसका? फर्स्ट ऑफ ऑल, I would like to thank Saubhagita International Foundation for organizing this camp for a women-centric program. We are a Security Printing and Minting Corporation of India Limited, a central PSU under Ministry of Finance, and we are 100% government. And CSR initiative में women-centric and health-related and COVID-related activities हम करते हैं। और नोएडा में भी बहुत काम किया, सेक्टर 30 हॉस्पिटल, जिम्स हॉस्पिटल को भी हम मेडिकल इक्विपमेंट प्रोवाइड किया। एंड नाउ टुडे वी आर ऑर्गेनाइजिंग वन कैंप विथ cooperation with Saubhagita International Foundation, in which the eminent doctors from AIMS Hospital also, they are also participating. In this program, we are going to conduct test for vitamin D deficiency and ovarian cancer awareness camp around 2,000 women, and also we are distributing sanitary napkins for the whole year, and along with that COVID-19 N95 masks also to the women, those who are giving blood samples and they are ready to conduct their tests here. जिस तरीके से आपने बताया कि मतलब 2000 महिलाओं की जांच का एक ये है आपका जो मकसद है, इसके बाद भी आप कंटिन्यू इसको प्रोग्राम को रखेंगे? Yes, we are always doing, and recently also we are organizing one skill development training program for women, especially from the BPL line. Those who want to self-reliant on their skills, so they have to train on their tailoring, embroidery, and some other skill development programs with the help of some other training partners. In Noida only we are conducting, and across the country we are also doing such type of programs. And this year already government, as per government norms, 60% we have to incur expenditure under CSR budget with regard to health and COVID related activities, and nutrition also is the theme program. कोई और मैसेज देना चाहेंगे इस प्रोग्राम के हवाले से? But ladies, this is the cancer is a very such type of disease and very costly disease. Today we are conducting test. It will cost around 2,500 in private hospitals. But we are conducting with the sponsorship of SPMCIL only, free of cost, and with the help of eminent doctors from AIMS and some other Safdarganj hospital also. They are gynecologists and well
defined. They can identify and they can suggest and what is the way of treatment, how they can cure and what are the steps to be taken if they are diagnosed with cancer. In this program, if we expect any 15 or 20 such type of cases we can reveal, that is also we can save the life of that women. That is my message. जिस तरीके से सहभागिता ये अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहा है इस मिलकर के SPL-ML के साथ में जो है, भारद्वाज जी भी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आज ये आपके प्रोग्राम का दूसरा दिन है, इसके बाद आप तीसरा प्रोग्राम कहाँ करने जा रहे हैं? नहीं, अभी तो फ़िलहाल जो SPMCIL का हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने ये प्रोग्राम हमको दिया और हम पे एक विश्वास रखा। और आज सर का एक बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट हमको मिला है कि ही हैज़ नॉट सीन सच ए लार्ज क्राउड। तो बेसिकली क्या होता है कि इतने लोगों का मिलना बड़ा मुश्किल होता है, तो हमें बड़ा एक खुशी हो रही है कि अच्छा लग रहा है कि SPMCIL ने एक विश्वास रखा हमारे ऊपर। और डॉक्टर YK गुप्ता साहब के सानिध्य में इस पूरे प्रोग्राम को हमने ऑर्गेनाइज़ किया है। और अभी भी डॉक्टर्स हमारे जो अंदर हैं वो पेशेंट्स को बता भी रहे हैं, उनके जो क्वेरीज़ हैं उसको भी दूर कर रहे हैं। अभी मैं आपको बता दूं कि ये अभी इनिशियली ये अवेयरनेस कैंप और एक हमारा जो था ब्लड कलेक्शन कैंप था। इस ब्लड कैंप कलेक्शन के बाद में अगर किसी को ईश्वर ना चाहे, किसी को, हम तो चाहते हैं कि किसी को भी कैंसर से रिलेटेड कोई डिजीज़ ना हो, लेकिन अगर किसी के पास में अगर लगता है हमको कि ईश्वर अगर कोई डिजीज़ होती है, सिम्टम्स होता है, तो हमारे डॉक्टर्स एक कैंप हम लोग 15 मई को करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि CMD जैसे बोला है, CMD SPIMCL भी होंगे उस समय, और काफ़ी मतलब सीनियर डिग्नेटरीज़ होंगे। उनके सामने फिर हम लोग उन सेलेक्टेड बेनिफिशरीज़ को हम बुलाएंगे जिनको कि थोड़े से सिम्टम्स होंगे या जिनको कि हमारे डॉक्टर्स को बताने की आवश्यकता होगी, तो निश्चित रूप से उनको बताएंगे। और हम फ्यूचर में उम्मीद करते हैं कि SPIMCL के साथ में हमारा और भी ज़्यादा पार्टनरशिप बढ़ेगी, क्योंकि इस समय हमारे पास में दिल्ली NCR के अंदर 9 PSUs हैं जो हमारे साथ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं हमारे, वो ओवेरियन कैंसर को लेके हो रहे हैं। और जितने भी PSUs हैं हमारे साथ में, सभी लोग ओवेरियन कैंसर को लेके कर रहे हैं। बट SPIMCL के साथ में हमारा ये पहला प्रोग्राम था, और हम उम्मीद करते हैं और आशा भी करते हैं कि इस प्रोग्राम के बाद में SPIMCL के साथ हमारी पार्टनरशिप और चलेगी। और जो उद्देश्य अभी सर ने बताया था कि हेल्थ का जो इशू है वो बड़ा परमानेंट है। अब कोविड के अंदर भी आपने देखा था, तो हम हेल्थ इश्यूज़ को एड्रेस करेंगे। छोटे मोटे तो सभी लोग करते हैं कैंप, बट इस तरह के जो कैंप्स हैं वो बहुत ही कम NGOs हैं इंडिया के अंदर जो करते हैं। वी आर वन ऑफ देम। और आज की तारीख में अगर हम कहें तो वी हैव टच्ड नियर अबाउट 70,000 ऑड पीपल्स, और जिसमें से करीब हमने 10,000 के करीब ओवेरियन कैंसर्स के टेस्ट हम लोग कर चुके हैं। तो इसके अंदर हमारी बहुत अच्छी एक्सपर्टीज़ हो चुकी है। हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो भी सब जानते हैं। और इस कैंप में अगर तो हम 2,000 लोगों का टेस्ट कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कि 10 से 12,000 लोगों को ऑलरेडी हम लोग अवेयर कर चुके हैं, क्योंकि हमारे लोगों ने इस एरिया और उसके आसपास के एरिया में बहुत एक्सटेंसिव रूप से जाके लोगों को ब्रीफ किया है। और जब हमको कंसेंट मिला है तो तब यहाँ पर लोग आए हैं। हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, तस्वीरों में आप देख सकते हैं तमाम महिलाएं यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में मौजूद हैं। जैसे कि पहले दिन 500 से ऊपर महिलाएं, 900 पहले दिन जो है 900 से ऊपर महिलाएं थी। आज का अगर देखा जाए तो आज कितनी संख्या का जो 400 हो चुका है, और आप देख रहे हैं कि अभी भीड़ है और लगातार आ रहे हैं। तो नियर अबाउट हमको पूरा उम्मीद है कि जो हमारा 2000 का टारगेट है वो आज ही पूरा हो जाएगा। हाउएवर वी हैव टेकन द परमिशन कि अगर नहीं होता है, लेकिन सर भी बोल रहे हैं और जैसा हम लोग लग रहा है कि जिस तरीके से आ रहे हैं लोग, और जो हमें अच्छा लगा कि एंथू है लोगों को अपनी सेहत के बारे में, और विशेष रूप से महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाएं जो होती हैं वो अपनी परेशानियों को, अपनी बीमारियों को दबा के रखती हैं, वो बताती नहीं हैं। लेकिन इस भारी संख्या में अगर महिलाएं बाहर आ रही हैं तो ये बहुत अच्छा शुभ संकेत है देश के लिए भी, समाज के लिए भी और उनके परिवारों के लिए भी, कि वो लोग अपनी बीमारी को लेके बहुत ज़्यादा जागरूक हैं। और इसका सारा श्रेय हम अगर SPIMCIL को दें तो कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि SPIMCIL अगर हमारे पीछे बैकबोन बन के नहीं खड़ा होता तो शायद ही हम प्रोग्राम नहीं कर पाते। तो हम CMD, SPIMCL और पूरी जो आपकी अथॉरिटीज़ है उसको हम इसका श्रेय देंगे। और डॉक्टर गुप्ता जैसे बोलते हैं कि हम करने वाले तो कुछ नहीं हैं, असली कराने वाला तो
जो PSU हमारे पीछे खड़ा है, जो स्पॉन्सर हमारे पीछे खड़ा है, उसको श्रेय जाता है। तो सारा श्रेय हम SPIMCL को देते हैं, क्योंकि उनकी बदौलत ही ये सारा प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज़ कर पाए हैं। और सेवा परमो धर्म एक विषय होता है, तो हम तो NGO के माध्यम से वो कर ही रहे हैं, लेकिन इतने बड़े जो प्रोग्राम हैं वो तभी हो पाते हैं जब कोई अच्छा स्पॉन्सर हमारे पीछे खड़ा हो। तो हम उम्मीद करते हैं भविष्य में भी SPIMCL के साथ हम और भी इनिंग्स खेलेंगे, और जहां डायरेक्शंस होगा, जिस एरिया का होगा, उस जगह पे जाके हम लोग करेंगे उसके अंदर। बिल्कुल सही बात कही आपने, क्योंकि जब कोई अच्छा काम करने की नियत से जब शुरुआत की जाती है तो उसमें ज़रूरी रहता है कि अच्छे लोगों का सहयोग भी हो। तो जिस तरीके से आपने बताया, जो स्पॉन्सर आपको कर रहे हैं वो आगे भी आप करेंगे। लेकिन जिस तरीके से ओवेरियन कैंसर की बात जब की जाती है तो इस चीज़ को लेकर के महिलाओं में अभी भी जागरूकता की कमी है। बहुत लोग इस बीमारी को जो है समझ नहीं पाते हैं, इसके जो सिम्टम्स हैं उसको नहीं जान पाते हैं। उसी चीज़ को जागरूकता करने के लिए ये जो है पूरा कैंप का आयोजन किया गया है। हम यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं, जो टीम यहाँ पर काम कर रही है, हम उनसे भी बात करेंगे और क्या सिम्टम्स रहते हैं, किस तरीके से इसका बचाव किया जा सकता है, महिलाएं किस तरीके से जो है इसको पहचान सकती हैं इस बीमारी को, उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। नोएडा से मैं अपने मुकीम कुरैशी के साथ में अब्दुल वाजिद। आगे भी हम लगातार बने हुए हैं सहभागिता की इसी जागरूकता मुहिम से। देखते रहिए DB न्यूज़।